राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भागवत महीपति जी की कथा का श्रवण करते हैं। जय हो। बहुत प्यारा चरित्र है, बहुत ध्यान से सुनते हैं। आइए। भागवत कवि महीपति का जन्म तहाराबाद में सन 1715 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम दादोपंत था। वे मुगल राज्य के कर्मचारी थे। दादोपंत ऋग्वेदी वासिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। महीपति बाल्यावस्था से ही सद्बुद्धि संपन्न थे। वे सुशील, सदाचारी और सुंदर थे। उनका स्वभाव अति विनम्र था। बचपन से ही उनके हृदय में भक्ति की लहर दौड़ा करती थी। वे अपने पिता के भक्ति भाव और आचार विचार से विशेष प्रभावित थे। जय हो, जय हो। कुल में की गई भक्ति का आने वाली पीढ़ियों पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ आगे चल के बच्चे भी उसी मार्ग में चलते हैं, क्योंकि भगवत कृपा का, भगवान के प्रेम का और नाम जप करने का बहुत 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 फर्क पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, बहुत लाभ मिलता है। चाहे आप पे हो, चाहे आने वाली पीढ़ियों पे हो। कितनी पीढ़ियां तो सिर्फ नाम जप करने से ही तर गईं। जय हो। 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने पंढरपुर के श्री पांडुरंग के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी। उन्हें वहां जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन और पवित्र तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में उन्हें अमित रस मिला। वे बड़े होने पर कभी कभी ताहराबाद के मुसलमान जागीरदार की कचहरी में जाया करते थे। एक बार उन्हें स्नान, भजन, ध्यान और पूजन में कुछ विलंब हो गया। जागीरदार के सिपाही बुलाने आए। उनके व्यंग कसने पर महीपति ने कचहरी में जाना ही छोड़ दिया। वे भगवान को ही सब कुछ समझने लगे। संत तुकाराम उनके दीक्षा गुरु थे। जय हो। कितनी कृपा हुई उन पर। जय हो। उन्होंने महीपति को स्वप्न में दीक्षित किया था। बहुत कृपा। महीपति ने उनके आदेश से संतों और भक्तों का चरित्र वर्णन किया। उनकी कृपा से महीपति की काव्य स्फूर्ति बढ़ गई। महीपति ने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर तुकाराम की महिमा गाई है। उनके प्रति आभार और श्रद्धा के भाव प्रकट किए हैं। महीपति ने स्वीकार किया है कि गुरु तुकाराम और रुक्मणीनाथ की कृपा, प्रसाद और प्रेरणा से ही मेरे ग्रंथ पूर्ण हुए हैं। ऐसी होती है संतों की कृपा। देखिए, स्वप्न में दीक्षा हुई तो कितने अच्छे संत होंगे। सोचिए, वो भी तुकाराम जी ने, वो तो सिद्ध संत हैं। तो ऐसे सिद्ध संत ने जब किसी को दीक्षा दी है तो वो उनका योग्य शिष्य ही होगा। उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर पिछले जन्म के कर्म जुड़े हुए होंगे, तभी तो ऐसा हुआ। और भगवान की प्रेरणा तो होती ही है। जय हो। महीपति जी ने सैकड़ों संत चरित्र लिखे हैं। उन्होंने 36 साल की अवस्था में भक्त विजय ग्रंथ पूरा किया। संतों के चमत्कारपूर्ण जीवन में उनकी बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने भक्ति रस का पारावर भर दिया है। उनके अभंग, ओवी और पद अत्यंत सरस हैं। उनका विश्वास था कि मैं जो भी कुछ लिखता हूँ सब पांडुरंग की ही कृपा का फल है। उन्होंने किसी स्थल पर भी अपना अहंकार नहीं प्रकट किया। उनके संत लीला अमृत और भक्त लीला अमृत ग्रंथ अत्यंत भक्तिपूर्ण और सरस हैं। जय हो। जो सच्चा संत होता है ना, वो कभी अपना मान नहीं करता, ना ही ये कहता है कि मैंने कुछ किया है। हमेशा यही कहता है कि सब मेरे प्रभु ने किया है, सब मेरे ठाकुर ने किया है, सब मेरे भगवान ने किया है। उन्हीं की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। जय हो, जय हो। ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे और मन में कैसा भी कोई भी भाव नहीं आए। बस जो है प्रभु का है, जो है प्रभु से है, यही मांगिए। मैं भी यही मांगता हूँ
कि कभी भी मुंह से ना निकले कि मैंने ये किया। बस मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर ऐसा भाव लाएं कि मैं भी यही बोलूँ बस कि जो हुआ प्रभु की वजह से हुआ। जो कर रहे हैं प्रभु ही कर रहे हैं, मैं मेरा करने से कुछ नहीं मिलता। जय हो। जय जय श्री राधे। वे भक्ति को भगवान का ही स्वरूप मानते थे। उनका दृढ़ मत था कि भक्ति पूर्वक भक्त विजय ग्रंथ का श्रवण भगवान के साक्षात्कार का अमूल्य उपाय है। वे भगवान की कृपा शक्ति के पूर्ण अविचल विश्वासी थे। उनकी उक्ति है कि भगवान अपने भक्तों के चरित्र से बहुत प्रेम करते हैं। भवसागर से पार उतरने में भक्त चरित्र अमोघ सहायता करता है। उनकी भक्ति विठल में अडिग थी। 65 साल की अवस्था में सन 1690 में उन्होंने समाधि ली। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत 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 कृपा हुई ठाकुर जी की। और देखिए इन्होंने भी कहा है कि भवसागर से पार उतरने में भक्त चरित्र अमोघ सहायता करता है। और भगवान अपने भक्तों के चरित्र से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम ये भक्तों के चरित्रों को गाते हैं ताकि हमारे जो भाव हैं वो हमेशा शुद्ध रहें। हमारे मन में किसी भी तरीके के गलत भाव नहीं आए, गंदे विचार नहीं आए और नाम जप के प्रति आस्था बनी रहे। भगवान का नाम जप हम करते रहें। ये सारे चरित्र हमें कोई ना कोई सीख देकर जाते हैं, कोई ना कोई आदर्श देकर जाते हैं। एक आदर्श जीवन कैसे बिताना है ये हमें सारे चरित्र बताते हैं। तो जो भी चरित्र आप सुनते हैं उससे आप कोई एक बात अपने जीवन में धारण कीजिए। ठाकुर जी से बोलिए कि मैंने ये चरित्र सुना, इसकी मैं ये बात अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करूँगा। आप सहायता कीजिए। आप देखिएगा कि वो बात आपके अंदर अपने आप आने लगेगी। आप ये सोचिए कि मैं नाम जप करूँगा, दिन रात नाम जप करूँगा, बस फिर प्रभु पर छोड़ दीजिए, फिर कुछ मत कीजिए। बस यही स्मरण कीजिए कि मैंने प्रभु को ये बोला है, मुझे करना है। तो जैसे जैसे आप स्मरण करेंगे आपकी नाम जप करने की ताकत बढ़ती रहेगी। मैंने भी ऐसे ही किया कि हमेशा प्रभु को यही बोला कि प्रभु मैं ये कर रहा हूँ और अब ये आपको समर्पित है, आप ही संभालिएगा और आप ही करवा सकते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बस धीरे 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 अभ्यास होने लगा। थोड़ा अभ्यास ही हुआ है अभी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर हाँ ये मैंने अनुभव किया तो अब अपना अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया। आप भी ऐसे ही कोई ना कोई किसी ना किसी भक्त के चरित्र से एक बात अपने जीवन में उतारिए, आगे बढ़ाइए, नाम जप कीजिए। नाम जप करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। और गुरुदेव ने अगर आपको मंत्र दिया है तो उस मंत्र का जाप भी कीजिए। जय जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ठाकुर जी की कृपा सब पे बनी रहे, सब भगवान का नाम जप करते रहें और प्रेम पूर्वक आगे बढ़ते रहें। कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, भागवत महीपति जी की जय, सभी संतों हरिभक्तों की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे।